अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आ रहा हूँ एक नया लेक्चर लेके, लेकिन वो लेक्चर है दैट लेक्चर इज द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द लास्ट टॉपिक हियर। और लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, आखिरी लेक्चर जो हमने यहाँ दे दिया था, हमने इसमें पढ़ा था बेटा तो स्पीड एंड इट्स टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम I delivered a topic about this speed and its types. Now, as we know that speed is nothing, it is distance by time. बेटा हमने ये पढ़ा था कि स्पीड क्या है, वो डिस्टेंस बाय टाइम है। और फिर बेटा हमने क्या, डिस्टेंस का मतलब है कि पाथ लेंगे ट्रेवल्ड इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। और इसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा है, यहाँ हमने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ स्पीड। पहले पढ़ा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, और फिर पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसके बाद बेटा जो हमने यहाँ पढ़ा वो हमने पढ़ा थोड़ा एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ा हमने पढ़ा। तो नाउ लेट अस, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू हियर एवरेज स्पीड एंड देन आफ्टर दैट आई विल टेक हियर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मेरी तरफ ध्यान रखिएगा बेटा। तो लेट अस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग हियर। तो मैंने क्या, तीसरी टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप था यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्कस किया कि मैंने बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक्सप्लेन दिस थिंग। और दूसरा पॉइंट बेटा क्या मैंने वहां जो डिस्कस किया था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसके लिए दो केसेस है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बेटा, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बेटा तीसरा केस जो मैंने यहाँ डिस्कस किया था ना अभी, हाँ किया था डिस्कस, वो केस था एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या थी बेटा, वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम था। तो इसके बाद जो आखिर में पढ़ना है ना, वो अभी नहीं पढ़ा, तो पढ़ना है आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। And I am going to discuss this thing also today. Inshallah, in the today's topic, I will discuss these things. Now, let us see how I am going to calculate here average speed of a body when the body is going in a non-uniform speed. क्योंकि average speed इसी बॉडी की बेटा निकालते हैं जो चीज जो भी ऑब्जेक्ट कोई, जो भी बॉडी कोई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, हाँ सी माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। So coming to my own topic here, that is the third type of the speed and that speed is average speed. तो हमने निकाला था पहली कंडीशन के लिए, पहली कंडीशन क्या थी बेटा एवरेज स्पीड के लिए, if equal distances, that is S1 is equal to S2 is equal to SC, if equal distances are traveled in unequal intervals of time, then last time we calculated this V average, that is this thing I am repeating this thing. तो बेटा ऐसे अगर कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई तो वो चल रही है फर्स्ट इंटरवल ऑफ डिस्टेंस विद टाइम t1 एंड हैविंग स्पीड v1, एंड सेकंड और दूसरे इंटरवल में डिस्टेंस कितना है s2, तो कितना टाइम लग गया t2 और v2 सॉरी। तो इसके बाद s3 और यहाँ बेटा t3, यहाँ से यहाँ तक टाइम t3 और यहाँ इस इंटरवल में क्या स्पीड रखी v3 एंड सो ऑन। तो दो इंटरवल के लिए जो यहाँ आई थी, दो इंटरवल मैंने बेटा ले लिया, खाली दो इंटरवल ले लिए। तो मैंने ले लिया यहाँ पहला इंटरवल S1 और दूसरा S2, फिर बेटा यहाँ ले लिया T1 और यहाँ ले लिया T2 और यहाँ स्पीड V1 और यहाँ स्पीड V2। तो इसके लिए एवरेज जो आई थी बेटा वो आई थी ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। और जो मैंने निकाली थी ना वो एक्सप्रेशन इस वक्त V एवरेज के लिए बेटा वो निकाली थी 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2। आप इस तरीके से याद रखो या ऐसे बेटा याद रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। So I am going to today I am going to discuss another case of this average speed, and that case here dear students is when a body travels unequal distances. पहला केस क्या था बेटा, equal distances। अब दूसरा क्या है कि unequal distances in equal intervals of time। तो इसके लिए मैथमेटिक्स यहाँ निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो बेटा ये मेहरबानी करके जबानी याद करो, इसको घुट्टा याद करो, रट्टा ले लो। ये रट्टा क्या लेना है कि इक्वल डिस्टेंस व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इस केस के लिए एवरेज स्पीड आ रही है ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। अब दूसरा केस क्या है बेटा, दूसरा केस व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा, यहां निकालनी क्या है, यहां एवरेज स्पीड दैट इज v एवरेज। और वो हमको पता है कि ये होती है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल पाथ लेंथ
total distance or total path length, because distance is the actual path length divided by total time taken. Total word याद रखना है यहाँ, total time taken to travel that distance. अब दूसरा केस क्या है? When a body travels unequal distances, that is unequal distances in equal intervals of time. In equal intervals of time, इसके लिए निकालना है बेटा, क्या निकालना है? एवरेज स्पीड. Unequal distances in equal intervals of time. देखो बेटे क्या है, तो यहां बेटे लिखेंगे इस केस के लिए T1. पहले केस के लिए S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S था, लेकिन दूसरे के लिए क्या है? T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3. इसका मतलब बेटे यह है कि यहां टाइम दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है बेटे? यहां हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, लेकिन पहले केस के लिए डिस्टेंस दिया था और दूसरे के लिए इक्वल टाइम है, तो हमें कन्वर्ट करना है डिस्टेंस को, किस में करना है? डिस्टेंस को टाइम में करना है चेंज. अब देखो बेटा कैसे. तो मैंने यहां लिखा, लेट अस डियर स्टूडेंट्स, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट O एंड गोज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. लेट सेम एज इन द फर्स्ट केस बेटा, ऐसे ही अगर S1 उन्हें कितना टाइम लग गया? T1 विद स्पीड V1. और दूसरे केस के लिए और दूसरे इंटरवल के लिए बेटा यहाँ S2 ये इंटरवल है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक S2. सपोज बेटा यहाँ से द टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस इज S2 विद स्पीड V2 एंड सो ऑन. लेट अस टेक दिस एज S3 विद हियर टाइम taken to travel this distance is T3. Let us in this interval the speed of the particle is V3 and so on. तो बेटा अब क्या है? अनइक्वल मुझे निकालनी है V एवरेज, मुझे निकालनी है V एवरेज. तो V एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम. तो इन तीन इंटरवल के लिए टोटल डिस्टेंस क्या है? S1 प्लस S2 प्लस S3. तो मैंने खाली तीन इंटरवल के लिए, फिर इसके बाद में तो और कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा. आप लिखो यहाँ मैंने लिखा है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश एंड सो ऑन, और डिवाइड किया बेटा यहाँ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश एंड सो ऑन. दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो बेटे यहाँ क्या लिखेंगे? लेकिन एक बात है यहाँ, तो V एवरेज लिखेंगे यहाँ ऐसे. तो यहाँ एक बात है कि यहाँ क्या है? इक्वल टाइम, इक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेस यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो बेटे क्या लिखूंगा? लेट लिखूंगा, क्योंकि जो कंडीशन है ना इसी हिसाब से चलना है. T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू डैश 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 इज इक्वल टू, लेट अस से इट इज T, बिकॉज अनइक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो डिस्टेंस को यहाँ चेंज करो टाइम में, क्योंकि ये कंडीशन दी गई है खास. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डील विद द न्यूमेरिकल्स. जब आप न्यूमेरिकल बेटा करेंगे तो ये बहुत ज्यादा काम वहां आएगा, इसीलिए मैंने यहां लिखा कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T, ये गिवन है. सो कन्वर्ट दिस S1 इनटू T, बिकॉज दिस इज अननोन हियर बट दिस इज नोन, सो वी हैव टू गो फ्रॉम नोन टू अननोन. सो S1 को कन्वर्ट करो किस में? T में. तो क्या है बेटे ये किस? देयरफॉर V एवरेज क्या आएगा? V एवरेज S1 आएगा V1 T1, बिकॉज V is equal to S by T and S is equal to VT, तो S1 is equal to V1 T1. तो बेटे यहाँ आएगा S1 V1 T1 प्लस S2 आएगा V2 T2 प्लस S3 आएगा बेटा एंड सो ऑन. हम ऐसे ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? T1 ऐसे ही लिखो T1, क्योंकि ये दिस कंडीशन इज गिवन. सो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश एंड सो ऑन. तो बेटे ये किसके बराबर आएगा? देखो बेटे किसके बराबर आएगा? देयरफॉर ये V एवरेज आएगी बेटा बराबर V1, बट हियर T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T. तो बेटा मैं यहाँ लिखूंगा V1 इंटू T प्लस, और बेटा लिखूंगा V2 इंटू T, बस खाली दो इंटरवल होगा बेटा, और वी कैन टेक सो ऑन, राइट? कोई लिखो या मत नहीं लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो बेटा मैंने क्या लिखा है यहाँ? यहाँ T लिखा, T प्लस T प्लस डैश एंड सो ऑन आफ्टर n टर्म्स, लेट्स सपोज. तो बेटे ये क्या आएगी? V एवरेज. तो V एवरेज आएगी बेटे यहाँ आएगा यहाँ T कॉमन, तो V1 यहाँ लिखेंगे बेटा ऐसे हम, T कॉमन आएगा तो यहाँ इंटू यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V2 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन बेटा ऐसे. तो डिवाइड में क्या करेंगे बेटे? यहाँ T प्लस T. अगर खाली दो इंटरवल लेंगे तो ये T नहीं लेना है यहाँ. अगर तीन लेंगे तो 3T लेंगे, अगर चार इंटरवल में लेना है तो 4T लेंगे. तो लेकिन बेटे यहाँ क्या है? V1T. आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ ओनली अप टू 2 इंटरवल्स. तो मैंने लिखा बेटे यहाँ V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2T. तो ये T और T क्या हो जाएगा? ये T और T क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल. देखो बेटे क्या आएगा यहाँ? सी माय डियर स्टूडेंट्स,
देखो क्या आएगा यहाँ, बी एवरेज किसकी बराबर आएगी, बी एवरेज, तो ये आएगा v1 प्लस v2। अगर खाली दो वेलोसिटीज देंगे तो डिवाइड बाई 2। अगर तीन लिखेंगे अप टू 3 टर्म्स तो ये v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3 आएगा। लेकिन अगर ये लिखने, इफ आई विल राइट दिस अप n terms, then v average will come out to be as v1 plus v2 plus v3 plus dash 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 up to vn. Hope you have got this, and here I will divide n. देखो बेटा, अगर 2 टर्म्स है तो डिवाइड बाई 2, अगर 3 वेलोसिटी स्पीड है तो 3 डिवाइड करो, अगर अप टू n स्पीड है तो डिवाइड मैंने किया n, दैट इज एवरेज। तो ये किसके लिए निकल गई, ये इस कंडीशन के लिए बेटा एक्सप्रेशन आई, जिस एक्सप्रेशन में हमने बेटा क्या किया था कि इक्वल unequal distances in equal intervals of time। ठीक है, पहले केस में क्या है बेटा, देखो now you have to remember only two equations here, two equations, one average speed के लिए v average, एक आई बेटा 2 v1 v2 divided by v1 plus v2, or you can write this by 2 divided by 1 by v1 plus 1 by v2। लेकिन कब ये कब आई बेटा, जब यहां इक्वल डिस्टेंसेस इन एस इक्वल थे इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। याद रखो ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और दूसरी एवरेज जो है ना, दूसरी केस के लिए जो एवरेज आई बेटा वो आई, अगर दो स्पीड्स लेंगे, टू, if I will take here 2 speeds and then find your average, तो ये 2 आएगा। लेकिन किसके लिए ये एवरेज आ गई बेटा, ये एवरेज आ गई when unequal distances are traveled in equal intervals of time। are traveled in equal intervals of time। I think dear you have got this. Now I will here illustrate this thing by giving some examples so as to get the clarity of average speed, this when equal distances are traveled in unequal intervals of time, and this thing when unequal distances are traveled in equal intervals of time। तो देखो बेटा क्या करूंगा यहां, सी माय डियर, सी डियर, example I am numericals related to average speed, numericals but related to what, average speed। सिंपल न्यूमेरिकल आपके लिए, आप देखो बच्चों, आपके लिए एक सिंपल न्यूमेरिकल यहां, अगर मान लीजिए कि यहां कोई ऑब्जेक्ट यहां ए से स्टार्ट हुआ, कोई साइकिल वाला, कोई गाड़ी वाला यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां सीधे उन्होंने ट्रैवल किया अलोंग ए स्ट्रीट पाथ और यहां बी तक आ गया। कोई बच्चा यहां स्कूल, यहाँ घर से स्टार्ट हुआ, अपने स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम, इसको जल्दी थी और इसको कहाँ जाना था, स्कूल। तो वो बेटा 5 किलोमीटर पर आवर से इसकी स्पीड है v1, मान लीजिए v1 है, लेकिन कहां से कहां तक, a टू b। जब वो a टू b जाता है तो इसकी रफ्तार क्या है बेटा, 5, इसकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब ये b से वापस आता है घर की तरफ तो इसकी स्पीड है, वापस आएगा ना घर बेटा, जब स्कूल से घर से स्कूल, फिर स्कूल से वापस आना है ना घर, तो बेटा यहाँ अगेन v2 कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। मान जी नहीं, आप वो आहिस्ता चल रहा है क्योंकि वो थका हुआ है, तो वो वहां से आया, स्कूल से आया घर तक, बट विद व्हाट स्पीड बेटा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो कोई कहेगा फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड v एवरेज। तो आप क्या करोगे बेटा इस वक्त, if the question is like this, then what is its average speed? देखो बेटा, ये अपना एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स ऐसे नहीं करते कि कोई आएगा तो करेगा, लेकिन यहाँ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये a to b है, ये डिस्टेंस इज दिस ab is equal to b।
So equal distances are covered in unequal intervals of time. तो सीधे लगाएंगे हम यहाँ सोल्यूशन इसका क्या है। हमको पता है कि जब इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रैवल्ड इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो इसके लिए सीधे लिखेंगे ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। क्यों? बिकॉज ये आपको यहां सोचना है कि द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज सेम एज दैट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए। तो बेटा जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है इसका मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्योंकि यहाँ तेज चलता है तो टाइम कम लगेगा, यहां स्लो चलता है तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है। Therefore, इसके लिए v एवरेज है। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इसके लिए एवरेज ऐसी निकालते हैं कि v एवरेज लिखते हैं v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद ये दिस इज द फर्स्ट केस और ये पहली ऑब्जर्वेशन है, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है, दैट इज सम ऑफ द 2 डिवाइड बाई 2 विल गिव अस द एवरेज स्पीड। लेकिन ये गलत है। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ बेटा, इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसके लिए हमें पता है कि हमने एक्सप्रेशन निकाली v एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। या अगर आपको ये डायरेक्ट पता नहीं है, रटा लेना है ना, ये समझ के रटा लेना है। देखो बेटा अगर आपको ये पता नहीं तो आप ऐसे ही करेंगे, v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस लेट अस ये डिस्टेंस s है और बेटा ये डिस्टेंस भी कितना है s, तो वो है s प्लस s डिवाइडेड बाय टाइम। मान लीजिए यहां से यहां तक t1 टाइम और बेटा यहां से यहां तक t2 टाइम। तो इक्वल डिस्टेंसेस है ना, इक्वल डिस्टेंसेस, तो आपको टाइम भी किसमें चेंज करना है, डिस्टेंस में, क्योंकि डिस्टेंस इज गिवन। सो आई कैन राइट हियर s प्लस s एज 2s, बट t1 आई कैन राइट दिस t1 एज s1 बटा s1 बाई v1। तो s बाई v1 प्लस s बाई v2, बिकॉज टाइम होता है बराबर डिस्टेंस बटा डिस्टेंस बाय स्पीड और t2 होता है बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बेटे क्या लिखा मैंने यहाँ 2s डिवाइडेड बाय s कॉमन आएगा, तो मैंने लिखा यहाँ 1 बाई v1 डिवाइड बाय 1 बाई v2। तो ये s और s खत्म हो गया, तो बेटे मैंने क्या कैंसिल हो गया, तो v एवरेज इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो ये आएगा ना बेटा, अगर हम इसको इसके साथ जरा देंगे और इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, तो ये आएगा, ये नीचे वाला फिर ऊपर जाएगा, तो ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 आएगा। एंड सो you can easily give here v1 is 5 kilometers and v2 is this 3 kilometers divided by v1 plus v2 and you will get the answer of the question. Hope you will have got this question. See आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, v average is equal to ये अब 2 twice v1 है, ये इसके लिए इस इंटरवल के लिए पहली है तो 5 लिखेंगे और बेटा दूसरे के लिए 3 लिखेंगे और डिवाइड बाय करेंगे 5 प्लस 3। तो बेटे ये किसके बराबर आएगा, देखो बेटे किसके बराबर आएगा यहाँ, तो देयरफॉर v एवरेज विल कम आउट टू बी एज, और बेटा 15 30 आएगा और ये 8 आएगा, तो बेटा ये है किलोमीटर पर आवर एंड दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और अगर कोई डेसिमल में लिखा है तो 8 3 24, तो यहाँ से कैसा है, तो ये बेटा 8 7 तो राउंड अबाउट दिस किलोमीटर पर आवर ये आएगा। अगर कोई ऐसे ही लिखेगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ कौन सा कंसेप्ट आया है बेटा, कौन सा कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज किया, मैंने यही कंसेप्ट कि इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रैवल्ड इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। होप यू हैव गॉट दिस एंड आई एम नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नेक्स्ट एग्जांपल हियर। सी डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल दूंगा यहाँ, आपको थोड़ा इससे क्लैरिटी आ जाएगी, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ, अगर मैं यहां अगर कोई गाड़ी यहां से ए से स्टार्ट हुई तो ए से ट्रैवल किया डिस्टेंस, एक गाड़ी यहां से स्टार्ट हो गई तो यहां आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम रीचेस टू पॉइंट बी, लेकिन इस इंटरवल में इसकी स्पीड है मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर। फिर बी से आगे गई गाड़ी अप टू सी और अगेन इसने, लेकिन इसने यहां किया बेटा थोड़ी रफ्तार बढ़ाई 20 किलोमीटर पर आवर। इफ सिचुएशन इज लाइक दिस, तो बेटा ये भी एस है ना, एस एंड और बेटा ये भी एस है, डिस्टेंस हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी, इट इज गिवन। इफ दिस इज कंडीशन हियर, then find v एवरेज। बेटा आप क्या करोगे यहाँ, क्वेश्चन थोड़ा समझ लो क्या है क्वेश्चन। न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं होता है, लेकिन न्यूमेरिकल क्या होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे बेटा आपको। बता क्या कर रहे हैं यहाँ, सोल्यूशन क्या आएगा बेटा इसका, तो ऐसे करेंगे बेटा, क्या करेंगे,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा बांप लो, थोड़ा क्वेश्चन को समझ लो कि यहाँ क्या दिया गया, इक्वल डिस्टेंसेस। सो इक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ स्पीड कम है लेकिन यहाँ स्पीड ज्यादा है। अगर स्पीड कम है, सेम डिस्टेंस है, तो ये टाइम यहाँ ज्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ स्पीड ज्यादा है और डिस्टेंस सेम है, जब ये ज्यादा स्पीड से चलता है तो टाइम कम लगेगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसके लिए सीधे लगा दो ना बेटा, सीधे रट्टा, सीधे लगा दो फॉर्मूला v ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो यहाँ के v1 इज हियर 2, ऐसे लिखो। तो v1 बेटा कितना आएगा 10 और v2 कितना है बेटा 20 और डिवाइड बाय लिखेंगे बेटा यहाँ v1 प्लस v2 वो कितना है 10 प्लस 20। तो बेटा ये किसके बराबर आएगा, 2 10 20 एंड दैट कम्स आउट विद 400 और ये आएगा 30। तो 0 0 कैंसिल और बेटा ये लिखेंगे 40/3 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो यहाँ 5/18 से ज़रब करो बेटा, क्योंकि 1 किलोमीटर होता है। अगर आप करेंगे किलोमीटर को चेंज तो यहाँ इसको किसके साथ ज़रब दे, 5/18 से ज़रब दे दो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 1 किलोमीटर विल गेट चेंज इनटू मीटर पर सेकंड। इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ऐसे 1 इंटू 5/18, यहाँ ये किसमें मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 5/18 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आप ऐसे भी रखोगे तो नो प्रॉब्लम। बात आई बेटा समझ में, दिस इज ए सिंपल न्यूमेरिकल हियर, बट आई विल लिटिल बिट हियर, आई विल गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या बेटा थोड़ा लेवल इंक्रीज करूंगा इंक्रीज या नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे लेवल आपकी। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन को टफ करेंगे, लेकिन टफ से टफ और करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू स्टूडेंट्स। लेकिन अभी है ना बेसिक फंडा है, अभी फंडा, लेकिन फंडा भी समझ लो ना। अगर आपको फंडा समझ में नहीं आए तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, ये समझने की कोशिश करो। मैं बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, आसान सिंपल तरीके से क्यों, क्योंकि अगर आपका बेसिक कमजोर है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तो मैं वस्तु के साथ कहता हूं कि आपका जो है ना वो फिजिक्स वो कमजोर रह जाएगी। स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड यू विल बिकम हीरो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब एक और केस लूंगा ना यहां, अब आपको ये समझ में आया होगा। देखो बेटा क्या है, अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है। अगर सपोज कोई बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और यहां आफ्टर ए टाइम t1, तो यहां बेटा ये यहां 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहां इसको टाइम लग गया 2 आवर। और फिर B to C ट्रेवल किया, अगेन 2 घंटे लग गए, अगेन सेम टाइम। लेकिन यहां उन्होंने किए 9 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज इफ, अगर क्वेश्चन ऐसी है, देन फाइंड V एवरेज। कैसे निकालोगे आप ये V एवरेज, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन समझ लो। ये क्वेश्चन है बेटा इक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेस। क्यों अनइक्वल डिस्टेंसेस बेटा, क्यों अनइक्वल? यहां टाइम इंटरवल सेम है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्यों? देखिए यहां चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहां क्या चल रहा है 9 किलोमीटर पर आवर। यहां स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, यहां 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहां ज्यादा स्पीड से चल रहा है और यहां कम स्पीड से चल रहा है। अगर यहां ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो टाइम कम लगेगा, अगर यहां कम स्पीड से तो टाइम तो सेम है ना, लेकिन यहां ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो क्या है, अगर यहां ये 2 घंटे की रफ्तार से चलता है लेकिन 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। लेकिन यहां ये इन्हीं 2 घंटों में चलता है, लेकिन कितनी स्पीड से 9 किलोमीटर पर, तो यहां ज्यादा स्पीड बढ़ाता है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो क्या लगेगा, सीधे लगा दो ना, रट्टा ले लो। तो क्या बेटा है V एवरेज, क्या आएगा V एवरेज, सीधे आएगा ना V1 प्लस V2। ये सेकंड केस है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये V1 है बेटा और ये क्या है V2, तो लिखेंगे सीधे V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। तो ये आएगा बेटा 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आएगा 14/2 और दैट कम्स आउट टू बी 7 किलोमीटर पर आवर। होप यू हैव गॉट इट। वेरी इजी क्वेश्चन, simple numericals, but if you will not follow this, then you will have trouble. Then there will be problem in the incoming chapters for you, in the incoming questions, in the questions that you will face later on here.
These are more complicated questions as compared to this. Because हम लेवल क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा टफ करेंगे ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और हद से गुजर जाएंगे यहाँ फिजिक्स में। देखो बेटा, अब क्या करूंगा बेटा, देखो तमाशा। अब मैं यहाँ लूंगा एक और न्यूमेरिकल लूंगा यहाँ बेटा, सिंपल सा न्यूमेरिकल। अगर कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, सपोज ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और कहां तक पहुंच गई, बी पॉइंट तक, फिर बी से स्टार्ट हो गई सी पॉइंट तक, फिर सी से स्टार्ट हुई तो डी पॉइंट तक चलते हैं ऐसे, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ये डिस्टेंस सेम है, एस इक्वल डिस्टेंस तो सेम है बेटा, लेकिन यहां चल रही है बेटा 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहां चल रही है 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड थोड़ा थोड़ा धीरे कम कर रही है, और यहां चल रही है विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड, इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड वी एवरेज। कैसे निकालोगे बेटा? एवरेज स्पीड निकालना है, वेलोसिटी नहीं निकालनी, हम इस वक्त स्पीड में है बेटा। तो क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन के लिए? तो बेटा आपको क्या करना है बता, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि अब आप करेंगे बेटा ये लिखेंगे कि वी एवरेज इज इक्वल टू, बिकॉज इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, क्योंकि डिस्टेंस है ना सेम, लेकिन यहाँ स्पीड ज्यादा है तो यहाँ क्या बेटा, यहाँ टाइम कम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन यहाँ स्पीड थोड़ी कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ सबसे ज्यादा टाइम लगेगा सी टू डी पहुंचने में, लेकिन डिस्टेंस क्या है सेम। तो ये प्रॉब्लम है इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ 3 इंटरवल्स है, यहाँ 2 नहीं है। तो क्या करना है, ये नहीं लिखना है 2s v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये लिखना है नहीं, ये 2 इंटरवल के लिए था, इट वाज फॉर 2 इंटरवल, लेकिन द क्वेश्चन इज हियर फॉर 3 इंटरवल्स। तो आप बेटा क्या करोगे, यहाँ कुछ बच्चे सोचते होंगे कि आप सर ऐसे लिखो कि ये 3v1 v2 v1 v2 v3 डिवाइड बाई, लिखो v1 प्लस v2 प्लस v3। हाँ थोड़ा है ना इस साइक्लिक ऑर्डर लग रहा है, लेकिन ये गलत है बेटा, ये गलत है ऐसा लिखना। आप ये लिखो वी एवरेज 3 इंटरवल के लिए, क्या लिखोगे आप, थ्राइस v1, ऐसे 3 लिखो यहाँ 3 डिवाइडेड बाई, ये एक्चुअल फॉर्म है 1 बाई v1 प्लस यहाँ 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। बेटा ये 3 इंटरवल के लिए है, ये डायरेक्ट फॉर्म है। आप क्या करोगे, 3 डिवाइड बाई 1 बाई v1 1 बाई 5, बिकॉज दिस इज v1, और प्लस 1 बाई v2, दिस इज हियर v2, और बेटा ये क्या है v3। यू कैन इजीली फाइंड हियर एवरेज स्पीड। अब किस तरह से इसको करेंगे, अगर ये भी नहीं आता है ना तो आप थोड़ा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा, आप ऐसे लिखेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, तो s प्लस एस प्लस एस लिखेंगे, तो टोटल टाइम को किसमें चेंज करना है, डिस्टेंस में, तो ये आएगा बेटा s बाई v1, बिकॉज डिस्टेंस है सेम, तो दूसरे इंटरवल में s बाई v2 और तीसरे में s बाई v3। तो बेटा आप ये लिखेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू 3s डिवाइडेड बाय s, बाहर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस बेटा यहाँ लिखेंगे 1 बाई v3, तो आप ऐसे करेंगे s और s को कैंसिल करेंगे तो वी एवरेज आएगी बेटा, आई नहीं 3 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। अगर हम बेटे इसको अब सिंपलीफाई करेंगे, यहां से भी सिंपलीफाई करेंगे तो ये ऐसी आएगी। ये क्वेश्चन आया था ना एक बार, मैंने देखा है ना, सीईटी में आया था ये क्वेश्चन। तो ये आएगा, आप क्या करोगे इसके, ये आएगा 3 v1 v2 v3, लेकिन यहां क्या आएगा, नीचे ये नहीं आएगा, तो डिनोमिनेटर में ये आएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। आप ऐसे इसको याद रखो बेटा, ऐसे याद रखो कि पहले यही लिखो 3 v1 v2 v3, लेकिन यहाँ ये जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये यहाँ ये याद रखना v1 v2 प्लस फिर v2 यहाँ से स्टार्ट करो v2 v3, फिर यहाँ v3 से स्टार्ट करो v3, याद रखने के लिए हाउ टू मेमोराइज, ये 3 इंटरवल के लिए है। तो यहाँ क्या आएगी वी एवरेज बेटा, हमारे क्वेश्चन के लिए क्या आएगी, बिकॉज यहाँ इक्वल डिस्टेंसेज आर ट्रैवल्ड इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बेटा मैं लिखूंगा 3 इंटू v1 के बदले क्या लिखूंगा बेटा, v1 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई लिखेंगे बेटा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। बेटा इसको सॉल्व करो एंड दैट विल बी आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये घर में करो, ये आपके लिए है बेटा, अगर नहीं करेंगे तो यही करेंगे। तो 3 3 9 9 5 और यहाँ ऐसे करो 5 4 4 20 एंड दैट इज 60 63 180। तो बेटा यहाँ डिवाइड में क्या आएगा, 5 4 20 प्लस बेटा ये आएगा 12 और बेटा ये आएगा यहाँ 5 3 15। तो बेटा क्या आएगा यहाँ 180 डिवाइड बाई बेटा आएगा यहाँ ये आएगा ऐसे, इसको 7 और बेटा ये
5+2 7 और ये 1 1 और 1 2 4 आएगा। बेटे अगर इसको डिवाइड करके अगर यही डायरेक्ट लिखोगे आंसर तो नो प्रॉब्लम। वहां ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती है ना एग्जाम में। एग्जाम में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन ज्यादा नहीं होते हैं, ज्यादा होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड। ओके, हैव यू गॉट दिस? वेरी सिंपल क्वेश्चन। So these were the simple questions related to speed, average speed. बेटा और भी क्वेश्चंस है ना, आगे आपको दिखाएंगे, थोड़ा टफ भी करेंगे ना इसको, फिर दिखाएंगे क्वेश्चंस जिसमें एवरेज स्पीड में इक्वल डिस्टेंस भी आएगा और इक्वल टाइम भी आएंगे, मिलके क्वेश्चंस बनाएंगे ना आगे, और वही टफ बनते हैं। और इससे टफ क्या करेगा एग्जाम में, इससे टफ हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन। लेकिन पहले थोड़े समझ लो, घर में प्रैक्टिस कर लो, मैं बुक ऐसी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, provided you will know these questions. Now I am coming to my next topic, and next topic here is that is instantaneous speed. तो बेटा चौथी जो है ना यहाँ वो है जो instantaneous speed. तो क्या होता है instantaneous speed? The speed at any given instant of time. The speed at any given instant of time is known as instantaneous speed. It is also known as point value of speed. It is also known as limiting value of speed. It is also known as rate of change of path length with respect to time. तो यहाँ अब डिफरेंशिएशन, यहाँ कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से कैलकुलस का रूल जबरदस्त है। यहाँ से यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए बेटा देखो तमाशा। Instantaneous speed is the speed of a body is the speed of a body at any given instant of time, at any given instant of time. What is the instantaneous speed? Is the speed of a body at any given instant of time. ये क्यों है? Why this instantaneous speed? Again बेटा देखो क्या है ये क्यों? Again this term is used when the body is moving with non-uniform speed. अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो बेटा हमें यहां निकालना है इसके लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या निकालनी बेटा इसके लिए? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों? देखो तमाशा। सपोज बेटा यहां से कोई गाड़ी चल रही है ना, यहां से तो कुलगाम से गाड़ी चल रही है तो अनंतनाग की तरफ जा रही है। At different points, the speed of any motor, any bus is different at different points. Because sometimes it increases speed, sometimes it decreases speed, sometimes it comes to rest. So at different times, different instants, at different points, it has different speeds. And the speed at any given instant of time, that is point, any point at. And that speed is known as instantaneous speed. Why need? Need is that if the body is not moving with uniform speed. If the body is moving with uniform speed, then at each and every point on this path length, the speed of the body will be same. So no need of finding instantaneous speed. So the why need of instantaneous speed? Because when the body starts from Kulgam to Anantnag, the speed of the body does not remain the same. बेटा जब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी कुलगाम से और जाएगी अनंतनाग की तरफ तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है बॉडी की। तो जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, डिफरेंट पॉइंट्स पर शॉर्ट इंटरवल्स में इसकी स्पीड डिफरेंट है। तो स्पीड एट एनी गिवन इंस्टेंट, एनी पॉइंट पर, किसी जगह पर, किसी भी मुकाम पर इस बॉडी की स्पीड क्या होगी? एट दैट टाइम, एट दिस पॉइंट, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। होप यू हैव गॉट दिस। तो बेटे मैं ये समझाऊंगा इसको ऐसे के लिए, इट इज ऑल्सो नोन एज, और बेटे ये ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू लिखते हैं ds by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। This ds is very small, that is point value. This dt is very small, that is point, just like point, and v is then at that time known as instantaneous speed. This v is known as instantaneous speed. समझाऊंगा बेटा ये, क्योंकि ये जबरदस्ती चीज है ना, आगे जबरदस्त काम आएगी, आगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में काम आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में काम आएगा, इंस्टेंटेनियस करंट में काम आएगा, इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी में काम आएगा,
लिहाजा ये समझ लो बेटा, थोड़ा यहाँ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको ये चीज यहाँ समझ में आई, मान लो कि आपको सब कुछ समझ में आए। देखो तमाशा बेटा, देखो तमाशा। सपोज मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया ओ, और बाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो गई और स्ट्रेट लाइन में चल रही, मान लीजिए फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी, तो बेटा ये चल रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो सपोज ये यहाँ से ओ से स्टार्ट हुआ, तो एट यहाँ से एस, यहाँ से यहाँ तक एस डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक पहुंची आफ्टर टाइम, सर्टेन टाइम टी, ओ से स्टार्ट हो गई यहाँ से, तो कितना डिस्टेंस है टोटल टी। लेकिन बॉडी जो चलती है ना ओ टू बी, इट इज समटाइम्स इट इंक्रीजेस इट स्पीड, समटाइम्स डिक्रीजेस, समटाइम्स कम्स टू रेस्ट, सो एट डिफरेंट पॉइंट्स इट हैज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्पीड। द वैल्यू ऑफ स्पीड एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझाऊंगा आपको। तो जब भी इंस्टेंटेनियस वर्ड आएगा तो यहां डिफरेंशिएशन होगी, डिफरेंशिएशन का यूज होगा, कैलकुलस का यूज होगा, इंटीग्रेशन यूज होगी। जहन में रखो, जहां भी इंस्टेंटेनियस वर्ड हो, डिफरेंशिएशन यूज होगी, इंटीग्रेशन यूज होगी, कैलकुलस यूज होगी। क्योंकि अक्सर बच्चों को 11th में, और यही प्रॉब्लम होती है, यहाँ दो चीजें बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बच्चों का जो है ना, जो बच्चे मतलब फिजिक्स इनको समझ में नहीं है। एक तो कैलकुलस है और दूसरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और दूसरी क्या है, दूसरा चीज क्या है, द सेकंड थिंग हियर, द सेकंड कॉन्सेप्ट हियर इज वेक्टर कॉन्सेप्ट। ये दो जो है मैथमेटिकल रूल्स अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आते। देखो आप तमाशा क्या करेंगे, अगर बॉडी यहां से स्टार्ट हो गई तो आई एम डिवाइडिंग, डिफरेंशिएशन मींस आई एम डिवाइडिंग दिस होल पाथ इनटू वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स। बेटा बात आई समझ में? मैंने इसको क्या किया, तो ये है यहाँ डेल्टा एस, स्मॉल को कहते हैं, ये इंटरवल है, ये छोटा नहीं है, ये छोटा है लेकिन बड़ा है, बहुत छोटा नहीं है लेकिन छोटा है, बहुत छोटा नहीं है लेकिन छोटा है। डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा इंटरवल है, ये विजिबल है। तो बेटे ये क्या है, डेल्टा टी लेट टाइम टेकन टू ट्रैवल, दिस इज डेल्टा टी 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 एंड डेल्टा टी सो ऑन। तो बेटा अगर यहां से लिखूंगा, यहां से यहां तक, इस यहां से यहां तक, ये इंटरवल है कुछ, तो इसको एवरेज कहते हैं। इस इंटरवल के लिए इसको एवरेज कहते हैं। हालांकि एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। लेकिन स्मॉल इंटरवल के लिए कोई कहेगा यहां से यहां तक एवरेज निकालो, तो यहां से टोटल तो यही है, और टोटल टाइम क्या है यहां से यहां तक, हम लिखेंगे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। कहां से कहां तक, यहां लिखेंगे पी टू क्यू। बेटा कहां से, पी टू क्यू, टोटल डिस्टेंस कितना है डेल्टा एस, और टोटल टाइम क्या है डेल्टा है। मान लीजिए कि ये छोटा ही है और ये छोटे है, लेकिन टोटल तो है ना इस इंटरवल के लिए पी टू क्यू के लिए। तो ये इस वक्त एवरेज स्पीड है। अगर बहुत ज्यादा है ना डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2, लेकिन अगर छोटे इंटरवल के लिए एवरेज याद रखो, छोटा टोटल तो यही है, टोटल यहाँ डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो ये एवरेज है। लेकिन इंस्टेंटेनियस कब बनेगा, अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो देयरफॉर ये वी एवरेज, अब एवरेज नहीं, अब इसको वी इंस्टेंटेनियस कहेंगे, वी इंस्टेंटेनियस। तो ये क्या बनेगा, ds बाई डी टी का, अगर ये डेल्टा टी इससे भी छोटा हो गया, इससे भी छोटा हो गया, तो ये डेल्टा टी बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, दिस डेल्टा टी विल बिकम, इससे भी छोटा, ये पॉइंट बनेगा। अभी इंटरवल नहीं है, ये इंटरवल था थोड़ा छोटा था, लेकिन गैप थी यहां से यहां तक। लेकिन अब ये गैप नहीं, ये ds बहुत छोटा बने, जब बहुत टाइम कम है dt, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो मींस अब टाइम बहुत कम है, इस कम टाइम में ये पॉइंट तक पहुंचेगा, ये dt बनेगा, और dt में ये क्या बनेगा यहाँ ds। तो इस पॉइंट पर जो स्पीड आएगी, इसी स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, हम लिखेंगे इसको ऐसे भी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल एस बाई डेल्टा टी, ये डेल एस बाई डेल्टा टी होती है एवरेज। लेकिन एवरेज को अगर हम क्या लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, हमको पता है कि किसके बोलते हैं, ds बाई dt, और ये ds बाई dt, इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब ये पॉइंट बनता है, ये पॉइंट पर होती है, लेकिन ये इंटरवल के लिए होती है, ये बेटा किसके लिए होती है, इंटरवल के लिए। लेकिन ये बेटा किसके लिए होती है, ये ds होता है, इट इज जस्ट लाइक ए पॉइंट। सो दैट value of speed is known as instantaneous speed. Hope you have got this. I am coming to my next. I am illustrating this thing with the help of some simple numerical, simple concept करेंगे यूज यहाँ, और बेटा आपको ये समझाएंगे। देखो तमाशा बेटा, ये बात आई समझ में बेटा। तो v क्या होता है, v ds by dt, इसको ऐसे भी कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा देखो ये क्या होता है, सिंपली ये होता है, ऐसे मैं लिखूंगा, अगर ये है यहां से डेल्टा एस, और बेटा इसका टाइम लगता है यहां से यहां तक
कवर करने में डेल्टा टी, तो वी एवरेज क्या होगा, क्योंकि ये इंटरवल है यहां से ए टू बी, तो यहां लिखेंगे वी एवरेज, लिखेंगे वी एवरेज, लिखेंगे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। लेकिन अगर लिमिटिंग, इफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा, इससे भी छोटा बनेगा, ये बनेगा, ये पॉइंट बनेगा ए बी, ये डीएस बनेगा, और इसको ये डेल्टा टी क्या बनेगा, डी टी। तो इस पॉइंट पर जो स्पीड होगी इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस। यहां इस पॉइंट पर वी इंस्टेंटेनियस कब, जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और टेंड्स टू जीरो, लिमिट यहां ऐसे लिखेंगे, सीधे लिखेंगे ds बाई डी टी। लेकिन ये क्या होता है ds बाई डी टी, एक्चुअली ये होता है जब डिफरेंशिएशन में हमने किया कि इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। लेकिन इस वैल्यू को एवरेज वैल्यू कहते हैं, लेकिन अगर एवरेज वैल्यू का हम लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो ये बनता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये पॉइंट के लिए होता है, और ये बेटा किसी इंटरवल के लिए होता है। ये थोड़ा लंबा होता है DRS थोड़ा बड़ा होता है DS से, DRS भी छोटा होता है, लेकिन ये बहुत छोटा ये पॉइंट होता है। मैंने ऑलरेडी ये समझाया ना आपको डिफरेंशिएशन में। आप देखो तमाशा, यहां एक न्यूमेरिकल लूंगा, if a body is going like this along x-axis, x is equal to 2t square plus 1, अगर गाड़ी ऐसी चलती है ना along a straight line, that is x distance is here in a, when a body is traveled in a straight line, then at that time the magnitude of distance is equal to displacement। लेकिन आगे डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन यहां दिखाएंगे ना थोड़ा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। देखो बेटा, अगर कोई गाड़ी यहां से स्टार्ट हुई तो ऐसे चलती है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, देन फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन टाइम t1 is equal to 0 to t2 is equal to 3 सेकेंड। दूसरा, ये तो एक क्वेश्चन है। दूसरा, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट